Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 1.24. It is like this. Sanjay Uvacha एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय जी ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो संजय जी जो किसको कह रहे हैं? धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भरतवंशी मतलब भरत के मतलब बोलते ना भारत वंश के एक पर्टिकुलर पुत्र या जो भी है, जो भरत वंश से आते हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं। अर्जुन जी द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे रथ को क्या कहा गया है? उत्तम। उत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा गया क्योंकि वो रथ आप जानते हैं, इसके दो रीज़न है। एक तो भगवान जो है श्री कृष्ण उस पर विराजमान है, जो परमोत्तम है, मतलब सबसे ज़्यादा उत्तम है। तो भगवान श्री कृष्ण जिस पे बैठे हुए हैं वो चीज़ अपने आप में उत्तम हो ही जाएगी। इतने बड़े पर्सनालिटी उस पर विराजमान है तो क्यों नहीं उत्तम होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो है देवता अग्निदेव द्वारा अर्जुन जी को गिफ्ट किया गया है ना, तो अग्निदेव जो है सबसे पवित्र है। अग्नि को सबसे पवित्र, सबसे प्योर माना गया है। तो ये भी एक छोटा सा रीज़न है, बट इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, इसीलिए उसको उत्तम रथ कहा गया है। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। तो इस पर्टिकुलर श्लोक में जो है अर्जुन जी को किस प्रकार से, किस नाम से संबोधित किया है? गुडाकेश। तो गुडाकेश का मतलब होता है जिस इंसान ने अपने नींद पे विजय पा ली है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको नींद नहीं आती है, या मतलब बोलते ना, अभी आप किसी भी इंसान को देखो, वो 24 आवर्स जग लेगा, फिर 24 आवर्स के बाद आफ्टर लाइक मेरे ख्याल से 30 आवर्स के बाद उसको अपने आप नींद आ जाएगी। 30 आवर्स तक कोई भी इंसान मैक्सिमम जग सकता है, तो 30 to 48 आवर्स चलो, बट उसके बाद उसको नींद आएगी और वो अपने आप गिर के सो जाएगा जहाँ पे भी उसको जगह मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अर्जुन जी ने अपनी नींद पे विजय पा ली है, मतलब नींद को उन्होंने कंट्रोल करना सीख लिया है, जो कि कोई नहीं कर सकता, बट उन्होंने किया है। तो नींद और अज्ञान, तो अज्ञान जो है बहुत बड़ी चीज़ है, तो अज्ञान को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया है। तो मतलब वो अज्ञान भी नहीं है, तो नींद का अर्थ अज्ञान भी है यहाँ पे। और लास्ट जो 1.21 1.22 में हमने देखा था अच्युत। अच्युत का मतलब होता है इनफॉलिबल, मतलब जो कभी फॉल नहीं हो सकता, कभी गिर नहीं सकता, इनफॉलिबल, उसको कहते हैं अच्युत। तो जो भी इंसान अज्ञान को जीत लेता है, जैसे अर्जुन जी ने अपने अज्ञान को जीत लिया है, उनको गुडाकेश कहा गया है। अतः अर्जुन जी ने कृष्ण जी की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। तो ये क्यों हुआ था? ये हुआ था इतने अच्छे एसोसिएशन की वजह से। ही वॉज रिसीविंग एसोसिएशन ऑफ द लॉर्ड। भगवान श्री कृष्ण का एसोसिएशन जिसको मिल रहा है, संग मिल रहा है, तो उसके लिए क्या ही इम्पॉसिबल है। तो नींद और अज्ञान पे दोनों विजय प्राप्त की थी भगवान श्री कृष्ण की मित्रता की सहायता से। भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त के रूप में वह भगवान श्री कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाए थे, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त के स्वरूप में वो भगवान श्री कृष्ण को एक मोमेंट के लिए भी भूल नहीं पा रहे थे। उनको एवरी मोमेंट भगवान जी याद थे, एवरी सिंगल मोमेंट। अभी आप सोचो, इतने सारे मोमेंट्स जा रहे हैं, हम इतना ध्यान रख पा रहे हैं, हमें कांस्टेंट भगवान का रियलाइजेशन नहीं होगा, बट उनको हो रहा था। तो हाउ डीप हिज डिवोशन वॉज, यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण जी के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। यानी कि अगर आप एक सिंपल सा वॉक कर रहे हो, चल रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, और आप सो रहे हो नींद में भी, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे भी आपको भगवान के नाम याद आएंगे। भगवान के कितने सारे गुण हैं, उनके इतने सारे रूप हैं, उनकी लीलाओं का तो अंत ही नहीं है, अनंत लीला है उनकी, वो सब का चिंतन आप कर सकते हो। तो भक्त हमेशा कुछ ना कुछ भगवान के बारे में सोचता रहता है, क्योंकि ही इज़ कॉन्स्टेंटली अटैच टू द लॉर्ड। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए
नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। तो जो भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो भगवान का कांस्टेंट जो है भगवान का ध्यान करके अपनी नींद पे और अपनी अज्ञानता पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। सो कूडोज टू ऑल यू कृष्णा डिवोटीज। इसी को कृष्ण भावनामृत का या समाधि कहते हैं। इसी को कहते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस और समाधि। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए। तो यहाँ पे यही है कि प्रत्येक जीव की इंद्रियां, सेंसेस के जो कंट्रोलर और मन के जो निर्देशक हैं, जो गाइडलाइंस देते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, यानी कि भगवान ऋषिकेश, जो कि कुछ कोई और नहीं, नन अदर देन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के मंतव्य को, मतलब उनके मन में क्या चल रहा है, वो तो परमात्मा है साक्षात, वो तो समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। कि भगवान जी समझ गए इसका प्लान क्या है। वाई ही वॉन्ट्स टू टेक द चैरिट इन बिटवीन द टू सेना, सेना का इंग्लिश नहीं पता, तो वाई ही वॉन्ट्स टू टेक आर्मीज, ओके, सो वाई ही वॉन्ट्स टू टेक द चैरिट इन बिटवीन ऑफ द टू आर्मीज। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। उन्होंने फॉलो किया वो बात, वो लेके गए चैरियट को और फिर उन्होंने आगे क्या बोला। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन श्लोका नंबर 1.25. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। और आप सभी डिवोटीज जो भगवद गीता को ध्यान से सुनते हैं उन सभी की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।